देख सकते हैं हमारे साथ करीमा फिरदौस बैठी हुई है और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये बीपीएससी पास हो गई है और ये एससी एसटी एक अधिकारी बन गई है। आज जब शाम में बीपीएससी का जब रिजल्ट आता है तो इन लोगों को किस तरह की खुशी मिली हम बात करेंगे, क्योंकि उसी रात में हम पहुंचे हैं। देख सकते हैं एक शादीशुदा है ये जो करीमा फिरदौस है, साथ साथ इनकी बहन है। देख सकते हैं दोनों बहन एक साथ बैठी हुई है और ये अपने ससुराल में है। और मैं आपको जानकारी दे दूं ये दोनों बहन की शादी दोनों सगे भाई से हुई है और इनसे हम बात करेंगे और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की है और आज किस तरह से रिजल्ट आया तो इनको खुशी मिल रही है। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, शुक्रिया। अच्छा, परिचय दे दें। मेरा नाम करीमा फिरदौस है। मेरे अब्बू अब्दुल बारिक और मेरे हस्बैंड अफ़ज़ाल अहमद। आप एक शादीशुदा होने के बाद किस तरह से तैयारी करी और बीपीएससी इतना बड़ा टफ एग्जाम निकाला? हाँ, इनमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने पहले कहा कि नोटिफ़िकेशन आया 64th का बहुत सारा सीट है, इस बार भर दो फॉर्म। तो फिर हम बोले ठीक है, भर लेते हैं। और तब फिर मोबाइल मिला हमको, तो हम उससे पूरी जानकारी लेते थे कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। उस टाइम में एडुटेरिया वाला नया-नया वीडियो डालता था, तो एडुटेरिया के वीडियो से ज़्यादातर पढ़ते थे। उसके बाद बुक हम लिए, एनसीईआरटी पढ़े अच्छे से। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत आसान हो जाता है ये तो कंपेट ससुराल में सपोर्ट कैसे मिला जो इतना पढ़ लिया? मेरे पढ़ने का रूटीन मतलब बिल्कुल ससुराल में ही नहीं। जब एग्ज़ाम दूर रहता था तो ससुराल रहते थे, फिर थोड़ा नज़दीक हुआ तो मायके रहते थे, ज़्यादातर मायके रहते थे। और उसके बाद जब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता था तो पटना चले जाते, जैसे 10 दिन 12 दिन बचता था तो पूरा रिवीजन अच्छे से करना होता था। तो पटना चले जाते थे, वहाँ 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा मन भर पढ़ते थे। यहाँ मन नहीं भरता था पढ़ने से तो टाइम। ससुराल वाले झगड़ा नहीं करते थे पढ़ते थे तो? नहीं, हम अपना कोई काम झगड़ा नहीं करते थे? नहीं, अपना काम कंप्लीट करके ही हम पढ़ते थे। कहीं ना या कहीं सास ससुर का कितना सपोर्ट रहा आपको पढ़ाने के लिए इस हद तक पहुंचाने के सास-ससुर का मोरल सपोर्ट था और उन लोगों की दुआ थी, बाकी सब कुछ तो मेरे हस्बैंड किए हैं। फिर लिए? पापा भी बहुत दुआ करते थे। अच्छा, आज कितनी खुशी मिल रही है आप बीपीएससी पास हुए? हाँ, माशाल्लाह बहुत खुशी मिली। हम तो रिज़ल्ट सुन के बस ठीक थे कि हाँ, हो गया है, लेकिन जब यहाँ सबकी खुशी देखे तब हमको लगा कि वो कुछ अच्छा हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है। हाँ। मिठाई-विठाई बाँटे कि नहीं मोहल्ले में? हाँ, मेरे हस्बैंड आए थे लेकर के मिठाई। अभी मोहल्ले में नहीं बाँटे हैं, लेकिन घर में सब लोग को दिए हैं। अच्छा, कितने देर पहले पता चला कि बीपीएससी पास कर? ये 3 बजे सुबह 2 बजे से ही लग रहा था कि अब रिज़ल्ट आएगा, तब रिज़ल्ट आएगा। हमको खाना भी नहीं धँस रहा था, आज खाना भी नहीं खाया, एकदम कलेजा उलट-पुलट हो रहा था। लेकिन किसी को पता नहीं था, हम अपनी बात किसी को बता भी नहीं सकते थे। इस बार किसी को नहीं बताया कि हम इंटरव्यू दे कर के आए हैं। अच्छा, जब मेंस का रिज़ल्ट आया तो हम सब पूछे क्या हुआ, क्या हुआ? तो हम लोग बोले कि फेल हो गए। घर से नहीं बता रहे थे? नहीं, बहुत ज़्यादा हल्ला हो जाता है, फिर नहीं होता है ना, तो थोड़ा टेंशन हो जाता है। 66 में भी हम इंटरव्यू दिए और नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन, तो बहुत दुःख हुआ। तो इस बार सोचे कि किसी को बताना ही नहीं है, जब फाइनल रिज़ल्ट होगा तभी बताएँगे। सीएसटी है। नहीं, अभी अलॉट नहीं हुआ है, ये हमको लगता है कि ट्रेनिंग के बाद होगा। वैसे ये जो मिलता है ना डिस्ट्रिक्ट, अपना आस-पास का डिस्ट्रिक्ट मिलता है। अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ कर के कि जो भी नेबर है, वो सब डिस्ट्रिक्ट अच्छा, मिलेगा। कौन कौन से पोस्ट पे आपका अधिकारी है? एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर। जिला का पता नहीं चला अभी? नहीं, लेकिन उम्मीद है कि दरभंगा, मुज़फ्फरपुर, सीतामढ़ी ये सब में मिल जाए। ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, ये बताएँगे कि आगे क्या कहना चाहेंगे उन बहू को जो पढ़ना चाहती है, शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देती है, जो उनका एक मोटिव रहता है कि मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन शादी होने के बाद छोड़ जाती है, उस चीज़ को छोड़ देती है, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को क्या-क्या मैसेज देंगे? हम यही कहेंगे कि सपने को मरने मत दीजिए। सपना बस उसको ज़िंदा रखिए, आप उसमें अपनी मेहनत का खाद-पानी डालते रहिए। एक बात कहेंगे विलियम शेक्सपियर का है कि इंसान का शरीर एक बाग की तरह होता है और उसकी इच्छाएँ उसकी माली होती है। आप जैसा इच्छा रखिएगा, आपका बाग वैसा ही तैयार होगा। तो इसलिए अपने इच्छा को बड़ा रखा कीजिए और कभी ऐसा मत सोचिए कि हम लड़की हैं, हम नहीं कर सकते, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब झूठे बहाने हैं। हुँ, कर सकती हैं। हाँ, आप बहू क्या कहें मोबाइल पे एक माँ से, बहन से सबसे 2-2 घंटा, 1-1 घंटा बात कर सकती सास हैं। बहू सीरियल भी देखती हैं। हाँ, इस सीरियल देख सकती हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं सकती हैं। वो सारे टाइम निकाल कर के आप पढ़िए। मोबाइल पे बात करना मेरा सबसे कम था। जब भी हम मायके रहते थे तो इनसे बात करते थे बस, और बात करना और शिकवा शिकायत ये सब के लिए जो औरत सब मशहूर है इसमें, इसलिए बोलते हैं।
उसके लिए टाइम ना निकाल के अपने लाइफ के लिए टाइम निकालिए, अपनी ज़िंदगी के लिए टाइम निकालिए। लगता है कि टाइम निकालेंगे तो कामयाबी मिलेगी। हाँ, इसको जीना पड़ता है, हर लम्हा जैसे हम इतनी स्पीड में काम करते थे, जैसा लगता था कि मेरा कुछ छूट रहा है। कितनी बार यहाँ सुने हैं कि लग रहा है कि बाढ़ आ रहा है। बोल देते इतना स्पीड में हम करते थे, सामान इधर गिरा, उधर गिरा, लग रहा था मेरा कुछ छूटा हुआ है। आज मिल गया, उसको पकड़ लिए। हाँ, हाँ। देख सकते हैं इनकी बहन, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रहीमा फिरदौस, पंचायत टीचर। पंचायत टीचर में आप? हम्म। आप भी टीचर हैं। कितनी खुशी मिल रही है आपकी बहन जो बीपीएससी पास? सब खुशी, लफ्ज नहीं है उस खुशी को बयान करने के लिए कि कितनी ज्यादा खुशी मिली है माशाल्लाह। ये उतना खुश नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं। क्यों खुश नहीं? इस बयान नहीं ना कर पाती है, उतना खुशी नहीं बयान करती है। इसको पेशेंस बहुत है, खुशी को भी रखती है दबा करके। हम लोग का उछल रहे हैं उस वक्त से माशाल्लाह, जितना सेक्रीफाइस किया अपने बच्चा को छोड़ करके, हम लोग से नहीं हो पाता। अपने बच्चा को, छोटा सा बच्चा को छोड़ करके ही 3-3 महीना हज भवन में तैयारी की है। और छोटी वाली जो इसकी हमारी जो बहन है छोटी वाली, और हमारी बहिंदी है, ये सब बच्चा को पाली है, खिला करके पिला करके। और माँ अब्बू जी सब लोग का, यहाँ तो ससुराल वाले का भी माशाल्लाह सपोर्ट था। सबसे बड़ा सपोर्ट हस्बैंड का है। हस्बैंड औलाद की तरह इसको पढ़ाएं बहुत अच्छी तरीके से माशाल्लाह। किसी भी शौहर के लिए बर्दाश्त कर पाना कि बीवी को पटना रख के पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। आज लोग आइडल मानते हैं ज्योति मौर्य को, कि ज्योति मौर्य हम एसडीएम बना देंगे तो ज्योति मौर्य हो जाए, लेकिन वो अपवाद है, वो अपवाद है। वो ज्योति मौर्य जो है ऐसा नहीं होगा। आपका ही मामला उठाना ही नहीं चाहिए। आजकल के जो हस्बैंड नहीं, आजकल के जो हस्बैंड है वो डर रहे हैं कि अपनी पत्नी को पढ़ाने से, लेकिन हम वैसे शौहर को बोलते हैं कि आप अपने रिश्ते को मजबूत रखिए ना, इंशाल्लाह ऐसा कुछ ना, अपनी पत्नी को भी पढ़ाइए। और हर माँ, हाँ डरना नहीं चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उसके सपने को जीने दीजिए। इसका एक सपना, अजीब सपना था जिसका कोई क्या बताएं इसको। जब इसको अब्बू जी कोचिंग से चली आए जब मधुबनी से, तो इसके सर रोए थे कि वो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट है, उसके सपने को जीने दीजिएगा, उसको मरने नहीं दीजिएगा, इस एकदम उसको पढ़ाइएगा। ये अलीगढ़ का भी एग्ज़ाम इंट्रांस निकाली थी, जहाँ कहीं इंट्रांस दी है, कभी फेल नहीं की है माशाल्लाह। हम तो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपकी वाइफ का कोई सपना है तो उसको पूरा कीजिए, आपका ही नाम रोशन होगा। और जो भी उसके लिए सपोर्ट हो वो कीजिए। और लड़कियों को भी कहेंगे कि कभी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि हम भी हिम्मत हार दिए होते कि अब तो मेरी शादी हो गई, बच्चे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम नहीं पहुंच पाते यहाँ तक। पेशेंस रखना पड़ता है। और कितना रैंक आया है आपका बीपीएससी? रैंक का अभी हम अपना रिजल्ट भी अच्छे से नहीं देखे हैं। बस इतना ही, आज तक ना हम अपना फॉर्म भरे, ना हम मेरा क्या ना आज तक कोई रिजल्ट देखे। बस अभी बस इतना हम सुन लिया कि हाँ SC ST वेलफेयर ऑफिसर में तुम्हारा हो गया हो गया। हमको सिर्फ पढ़ने से मतलब था। आज तक नहीं, हम अपना फॉर्म भी नहीं भरे, ना कोई मतलब हम क्या कहें। मेरा हस्बैंड बिल्कुल हमको बस पढ़ने के लिए छोड़ दिए कि तुमको पढ़ना है बस। वेबसाइट आज तक हम नहीं खोले बीपीएससी का। देख सकते हैं ये करीमा फिरदौस है जो बीपीएससी पास करी है। ये मधुबनी जिला और रहीका थाना क्षेत्र के चंद्रसेनपुर गांव से है और ये बहू है यहाँ की। और यहाँ पर इन्होंने बीपीएससी पास करी है और इनको देखते हैं कि कब तक ये ज्वाइन करती है, कौन से जिला में जाती है, वो भी हम आपको अपडेट देने का प्रयास करेंगे। इनके हस्बैंड से भी हम बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से इन्होंने अपने वाइफ को पढ़ाया। जी, मोहम्मद अफ़ज़ाल अहमद मेरा नाम हुआ। मैं चंद्रसेनपुर गांव से के रहने वाला हूँ। अच्छा, करते क्या हैं आप पहले? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज में। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएंगे कि किस तरह से अपनी वाइफ को आप पढ़ाए और आज इस मुकाम पे पहुंची है तो कितनी खुशी मिली? देखिए, खुशी की तो कोई इंतहा नहीं है, ये अल्लाह ताला ने दिया है। हम तो अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हर कुछ हमको दे दिया। बहुत मेहनत की, उनकी ख्वाहिश थी, जब शादी करके आए तो हमको बोली कि हमारी ये ख्वाहिश है। हमें क्या ख्वाहिश? तो हमको ऑफिसर बनना है, बीपीएससी निकालना है। उस टाइम में बीपीएससी का, उसी टाइम में बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया, तो हम बोले कि नोटिफिकेशन आ गया है, आप चाहे तो भर सकते। तो बोले कि भर दीजिए। तो मैंने उनका हर चीज़ आज तक मैं ही करता हूँ। इंटरव्यू में भी जो प्रपत्र भराता है वो प्रपत्र भी मैं ही भर के दिया हूँ। सिर्फ ये इंटरव्यू देने के लिए गई है। जितना भी डॉक्यूमेंट है यूनिवर्सिटी से लाना, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से लाना, स्कूल से लाना, सब कुछ मैं ही किया हूँ इनका। ये पढ़ी है, इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं भी कि अपना ये खुशी मिल रही है। जी, ये तो है, बहुत खुशी मिल पद रही पे है। जाएगी। कौन सा पद मिला आपको? जी, और मैंने तो देखा है उसमें SC ST वेलफेयर सोसाइटी वेलफेयर ऑफिसर है जी। और इसका सपोर्ट जो है मायका से लेके ससुराल में सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। और सबसे ज़्यादा दुआ मेरे अब्बू की थी, लेकिन वो खुशी में
हमारे साथ नहीं हैं, वो दुनिया से बस चले गए। 67वीं का जब हुआ था 66 का, उस टाइम में इसका 2 नंबर से छूट गया था। वो मेरे अब्बू बोले थे कि बेटा घबराओ नहीं, अगला एग्ज़ाम जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन मेरे अब्बू नहीं देख पाए। वो मेरे अब्बू जो है इसी साल 21 फरवरी को देहांत हो गया उनका, और हम लोग उसी खुशी में जो है वो खुशी नहीं देख पाए हमारे अब्बू। बस यही है, और सभी का सपोर्ट था, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हमको आज ये नेमत अता किए। आगे क्या और भी लोग अपनी पत्नी को पढ़ाएं और ऑफिसर बने? मैं तो चाहूँगा कि अगर किसी की ख्वाहिश रहे और वो बोले तो उसको पढ़ाने में कोई रुसवाई नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। मेहनत तो लगता है, पैसा भी खर्चा होता है, टाइम भी लगता है, लेकिन उसी टाइम में निकालने से सब कुछ मिलता है।